बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, क्या कभी किसी ने सोचा है कि आखिर जब क़यामत आएगी और उसके बाद क्या होगा? क्या क़यामत के बाद भी कोई और मखलूक इस दुनिया में आएगी? इस दुनिया में जिस तरह इंसानों से पहले यहाँ इंसान, जिन्नात और दीगर मखलूक़ात आबाद थी, क्या इंसानों के बाद भी कोई मखलूक आएगी? क्या एक और दुनिया भी वजूद में आ सकती है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आप इसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। कमेंट सेशन में प्यारा सा कमेंट करके लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, तमाम बनी नूह ये ख्याल रखते हैं कि ये दुनिया क़यामत के बाद ख़त्म हो जाएगी और किसी भी मखलूक का नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। जज़ा और सज़ा के बाद नेक लोग जन्नत में जाएंगे, जबकि बुरे लोग जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे और इसी तरह ये सब चलता रहेगा। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस तरह आप इस दुनिया में आए हैं, क्या और भी कोई मखलूक़ात आ सकती है? वो अल्लाह जो इसे एक बार खल्क कर सकता है, वो दोबारा भी तो इसे खल्क कर सकता है ना। वो दोबारा भी इसे खल्क करने की कुदरत रखते हैं। तो इस बात का जिक्र खुद उस बाबरकत ज़ात ने अपने कलाम पाक में किया है कि इरशाद होता है, क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमानों और ज़मीनों को हक के साथ खल्क किया? अगर वो चाहे तो वो तुम सबको ले जाए और एक नई मखलूक ले आए। क्या जब हमने पहली बार खल्क किया इसको तो हमें कोई मुश्किल पेश आई थी क्या? जबकि ये मुनकर लोग नई तख्लीक के बारे में शक में मुब्तला हैं। इन आयात मुबारका से ये तो साबित है कि अल्लाह पाक ने कई ज़मीन और मखलूक़ात खल्क फरमाई हैं और खल्क फरमाते रहेंगे और वह ऐसा करने में कुदरत रखते हैं। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह ने हज़ारों ऐसी ज़मीनें खल्क फरमाई हैं कि जिस पर ऐसी ऐसी मखलूक़ात आबाद हैं जिन्हें खालिक और आइमा मासूमीन के सिवा कोई नहीं जानता। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि जिस तरह इंसानों से पहले जो मखलूक आबाद थी, तो क्या इंसान के बाद भी ये सिलसिला चलता रहेगा? कुतुब तफासिर का मुताला करते हैं तो वहाँ पर ये रिवायत मिलती है कि यही सवालात इन आयात को मद्देनज़र रखते हुए जाबर जोफी ने इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से किए थे। इन आयात की तफसीर पूछी कि जिनमें बयान है कि अल्लाह ताला इस ज़मीन के बाद एक अलग ज़मीन और एक अलग मखलूक लाएंगे। इन सवालों के जवाब में इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए जाबर, इस आयत मुबारक की तफसीर यूँ है कि जब अल्लाह इस मखलूक, इस आलम को फना करेगा, अहले जन्नत को जन्नत में भेज देगा और अहले दोज़ख को दोज़ख में ठहराएगा और इस जहान के अलावा एक नया जहान खल्क करेगा और ऐसी मखलूक वहाँ आबाद करेगा जो अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करते हुए इबादत और बंदगी करेगा। इस ज़मीन के अलावा एक नई ज़मीन खल्क होगी उनके लिए और वहाँ वो ज़िंदगी गुजारेंगे। इस आसमान के अलावा एक ऐसा आसमान खल्क किए फरमाएंगे जो इनके लिए साया मगन होगा। इसके बाद इमाम ने फरमाया कि ए जाबर, क्या तुम ये सोचते हो कि अल्लाह ने सिर्फ यही जहान खल्क किया है और तुम्हारे अलावा किसी मखलूक को खल्क नहीं किया? हकीकत यह है कि उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़ारों ज़मीनें और हज़ारों मखलूक़ात खल्क फरमाई हैं और तुम आखिरी आलम में आखिरी आदम की औलाद हो। यहाँ आपको बताती चलूँ कि ये जो आखिरी आलम और आखिरी आदम का जिक्र किया गया है वो हम इंसानों के लिहाज से है, क्योंकि हर मखलूक के लिए उसकी दुनिया और उसकी क़यामत अलग अलग है। जैसा कि जब इंसान शुरू हुए तो वो इंसानों के लिहाज से तो पहला, जबकि इंसान के लिए आखिरी आलम था। इस आयत के बारे में इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम का एक और फरमान है कि जिसमें बयान है कि क़यामत के बाद जो मखलूक खल्क फरमाएगा अल्लाह ताला, वो नर और मादा के बगैर होगी, जो कि अलग ज़मीन पर आबाद होगी। इससे हमें मल्टीवर्स का भी सबूत मिलता है, जिसकी मुकम्मल तफसील हम आगे किसी और मकाम पर आपसे शेयर करेंगे। यहाँ आपको एक राज बताते चलें। सहाबी रसूल इमाम अली अलैहिस्सलाम के शागिर्द हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का एक कौल है जो कि किताबों में मौजूद है कि अल्लाह ने कई ज़मीनें खल्क फरमाई जिनमें हमारी ही तरह की मखलूक आबाद है। जैसे कि यहाँ पे मौजूद हूँ मैं, इसी तरह एक और इरम मौजूद है जो दूसरी ज़मीन पर आबाद है। न जाने वो किस जगह है, हमें कुछ मालूम नहीं, लेकिन आबाद है। जो कुछ मैं करती हूँ वही कुछ वो भी करती है। बिला शुबा अहले बैत ही ये बता सकते हैं इस कायनात में, क्योंकि इसके बाहर जाने का रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ पंचतन पाक के हाथ है। सिर्फ वही पाक हस्तियां हैं जो इस कायनात से बाहर जाने की कुदरत रखती हैं और वही अल्लाह की हुज्जत भी हैं। इन हस्तियों से जब सवाल किया गया तो हर इंसान की अक्ल के हिसाब से उनको जवाब मिलता गया।
यही वो पाक घराना है जहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हमको अता होता है। नियत से अगर इनके दर पे आ जाएं तो क्या नहीं मिलता। फ़र्क है तो सिर्फ इतना कि आप किस नियत से इस पाक घराने के दर पे आते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की वीडियो में ये तो ज़ाहिर हो गया कि हमसे पहले भी मखलूक थी, हमारे बाद भी आएगी। न जाने कितनी ज़मीनें हैं जो अभी भी इस वक्त आबाद हैं। ये तो खुदा का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमको इंसान बनाया, हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों से बनाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत रखने वाला बनाया। दुआ है अल्लाह पाक से कि हमारी आने वाली नस्लें भी मोहम्मद और आले मोहम्मद का जिक्र करती रहें। इस पाक घराने से मोहब्बत करने वाले ही हमारी नस्लों से पैदा हों। इलाही आमीन।